everyone, my name is Harsh Singhal and I am your mathematics trainer. I welcome all of you guys to this amazing platform. और आज हम बात करने वाले हैं अपने प्यारे से चैप्टर, that is chapter number 1, which is number systems. I know कि थोड़ा सा शायद लेट हो गया या हो सकता है पहले ही दिन पे जब आप ग्रेड 9 में आए हो तब ये सेशन देख रहे हो सकता है आपका कल एग्जाम हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले 15 मिनट के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारी चीजों को एक एक करके बेहतरीन तरीके से कर लेंगे सॉल्व। करते हैं अपनी कहानी को शुरू। बात करते हैं सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम बात करेंगे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या चीजें आपको करनी है क्या चीजें नहीं करनी, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे सारे की कंसेप्ट्स की एंड एट द सेम टाइम हम बात करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आपका एनुअल एग्जाम हो, चाहे आपका यूनिट टेस्ट हो। इस चैप्टर से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कुछ आज हम उनके बारे में करेंगे बात। ठीक है, चलो तो करते हैं अपनी कहानी को शुरू। अच्छा, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इसके अंदर मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज जो आती है वो आती है आपको डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना है। मतलब कहने का ये है सर अब क्या फोन ना चलाए, नहीं भाई आप बिल्कुल फोन चलाओ, आपको फोन चलाना है फोन चलाओ, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मत चलाओ। आप फोन चला रहे हो, आप पूरे 2 घंटे उसके अंदर इन्वेस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी से बात कर रहे हो 2 घंटे बात कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो देन इन दैट केस यू हैव टू जस्ट डू द स्टडिंग पार्ट। पढ़ाई करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। पहली चीज तो ये। दूसरी बात जो आती है, आप नंबर वन अगर आपको बनना है देन इन दैट केस आपको कोई भी एक इंस्टीट्यूशन, कोई भी एक टीचर, कोई भी एक बुक और कोई भी एक आपका प्रॉपर पैटर्न लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप बार बार इधर से उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए, कभी ये कभी वो, दिक्कत हो जाएगी। मत करना ये वाली चीजें। मेन चीज है आपको एक ही इंसान को एक ही चीज को पकड़ के चलना है। अगर आप वो करोगे आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। उसके बाद कंसिस्टेंसी इज द की। चाहे आप डेली सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ो, है ना, चाहे सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ो, वो भी खुद में बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर आप चाहे सिर्फ 1 घंटा भी पढ़ते हो ना तो भी वो मोर देन इनफ होता है। लेकिन उसमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, बजाय इसके कि भाई आप आज आपने 6 घंटे पढ़ा और उसके बाद 6 दिन तक आपने पढ़ाई नहीं करी। ये नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज द की। तो ये 3 चीजें अगर आपने कर ली, आपकी जो आगे की पूरी जर्नी है वो सॉर्टेड हो जाएगी। अब बात करते हैं हम अपनी अगली चीज की, दैट इज द की कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। जब हम छोटे से, बिल्कुल छोटे से, तो हमने सबसे पहले एक नंबर चीज पढ़ी 1 2 3 4, बोला गया 10 तक की गिनती याद कर लो। फिर जैसे ही आपने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको बोला 100 तक की याद कर लो। जब आपने 100 तक की याद करी, बोला 1000 तक की याद कर लो। आपको लगा अरे बाप रे ये क्या लोचा है। फिर आपको बोला गया 10,000 10 करोड़, कितने ही नंबर्स हो जाते हैं, तो कभी एंड ही नहीं होते। सो बेसिकली उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस पूरे सेट के अंदर अगर हम एक और नंबर अटैच कर देते हैं 0, तो इसको बोला जाता है होल नंबर्स, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से। नेचुरल नंबर्स को किया जाता है कैपिटल N से। अगर इस पूरे सेट के अंदर हम नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी ले लेते हैं, नेगेटिव ऑफ द काउंटिंग नंबर्स, देन इन दैट केस उसको बोला जाता है आपका इंटीजर्स। एंड उसके बाद आपने पढ़े फ्रैक्शंस, आपने पढ़े डेसिमल्स एंड आपने पढ़े द नेगेटिव ऑफ द फ्रैक्शंस एंड द नेगेटिव ऑफ द डेसिमल। इन सबका कॉम्बिनेशन जो बनता है इन नंबर्स के साथ उसको बोला जाता है रेशनल नंबर्स। प्लीज नोट दैट रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be written down in the form of p by q. At the same time p and q are the co-prime numbers, मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है लीस्ट फॉर्म में other than 1, and at the same time p and q can be integral value. जब हम रेशनल की बात करते हैं then in that case p and q जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है except q cannot be equal to 0. But in case of fraction आपका जो p and q होते हैं that can only be whole numbers. That can only be whole numbers. ये ओलंपियाड में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, अब आपको पता है। एंड एट द सेम टाइम एक और नंबर आता है जिसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगा था जब आप ग्रेड 8 में थे, दैट इज इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि ना ही टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट करते हैं प्रॉपर पैटर्न के अंदर। जब हम उसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं उनको बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। बेसिकली वो नंबर्स जिनको रेशनल नहीं बोल सकते उनको बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। और इन पूरे का कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको बोलते हैं हम रियल नंबर्स। इसको पूरे को बोलते हैं रियल नंबर्स, लेकिन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आज हम बात करेंगे रेशनल और हम बात करेंगे इरेशनल की। रियल नंबर्स क्या होते हैं उनकी प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो है इस चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। पहली चीज
कोई भी दो रेशनल नंबर के अंदर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, भाई 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग दी यू आर फाइंडिंग द एवरेज वाली जो चीज है, 1 और 2 का एवरेज निकालो, उसके बीच में एक नंबर आ जाएगा, जो बीच में नंबर आया उसका और 1 का या उसका और 2 का एवरेज निकालो, उनके रिस्पेक्टिवली उनके बीच में नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर्स प्लेस कर सकते हैं, या फिर बाय फाइंडिंग आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये दोनों मेथड आपने ग्रेड 8 के अंदर सीखा है और उसकी वेटेज तब 3 मार्क्स की थी। हालांकि अभी के लिए तो वो 1 या 2 नंबर ही रह गई है, लेकिन दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद P by Q हमारा रेशनल होता है। P by Q की जो फॉर्म होती है दैट इज अ फॉर्म ऑफ रेशनल। ये चीज हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। P and Q आर द कोप्राइम नंबर्स एंड Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, दे से कि 0 हमारा क्या है, पॉजिटिव है, एंड एट द सेम टाइम इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसको समझते हैं एक एक करके, लेकिन उससे पहले आप 13/5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे। देखो, हमने कुछ स्टेप देखे थे। पहला स्टेप क्या होता है, जब आप छोटे थे आपने ये चीज सीखी, पहले आप इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप निकालो वहां से उसका प्रॉपर पार्ट क्या है। सो बेसिकली कन्वर्टेड टू द प्रॉपर फ्रैक्शन, बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट निकालना है। ये हो गया 13/5 एज 2 3/5 विच कैन बी रिटन डाउन एज 2 + 3/5। 2 हमें बताता है कि ये 2 के जस्ट बाद में आएगा नंबर। 3/5 हमें बताता है कि 2 और 3 जो है उसके बीच में 2 और 3 का जो डिस्टेंस है उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में नंबर आएगा। अगर मैं यहां पर आपको एकदम प्रॉपर तरीके से डिनोट करूं, दिस इज 2 + 3/5, तो ये 2 के बाद में आएगा नंबर, 3 से पहले आएगा, और 2 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है उसे आप 5 इक्वल पार्ट्स में, जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे ही आपने उसको ये डिवाइड किया, अब यहां पर आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5। जो थर्ड नंबर है दैट इज द पोजीशन वेयर आर नंबर इज गोइंग टू बी, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ 2 3/5। बेसिकली यहां से स्टार्ट किया और यहां पे कहीं ये नंबर आ रहा होगा, इसी को एनलार्ज करके यहां पे बताया हुआ है। सो दिस इज हाउ वी प्लेस द रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। लेकिन अगर आपके और टाइप के नंबर होंगे, जैसे जो नंबर होता है आपका वो होता है इर्रेशनल नंबर, उन्हें कैसे करेंगे। लेकिन क्या हमें ये पता है इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए समझना पड़ेगा डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, वो 2 तरीके की है। टर्मिनेट का मतलब जब आप डेसिमल नंबर्स देखोगे तो हो सकता है डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो लिमिटेड हो, चाहे वो 1 है 2 है 3 है 10 है 1000 है 10,000 है, लेकिन लिमिटेड है, काउंटेबल है, तो वो होता है टर्मिनेटिंग वाला पार्ट। और एक केस आता है कि उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट है। दोनों केसेस समझते हैं। टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग, जैसे कि आपने किया 3/5, दिस इज इक्वल टू 0.6। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, टर्मिनेट हो गई, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये आपका होता है रेशनल। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 केस आते हैं, हो सकता है रिपीट करती जाए डिजिट, जैसे कि 1/3, ये होता है 0.33333, दैट मीन 0.3। ये 3 जो है बार बार आगे तक चलता चला जा रहा है, इसको बोलते हैं हम रिकरिंग रिपीट। रिकरिंग का मतलब रिपीट हो रही है डिजिट्स, बट नॉन टर्मिनेटिंग है। सो ये दोनों जो है दीज आर रेशनल नंबर्स। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग, देन इन दैट केस फॉर एग्जांपल पाई, फॉर एग्जांपल ई, फॉर एग्जांपल √2, फॉर एग्जांपल √3 एंड सो ऑन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, डेसिमल के बाद डिजिट्स चलती चली जाएंगी इनफाइनाइट तक, लेकिन उनका कोई पैटर्न नहीं होगा, वो रिपीट नहीं करेंगे, तो इनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। वही यहां पर आ जाता है। इर्रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which cannot be written down in the form of P by Q, and that is why we call them as irrational number। जो रेशनल के ऑपोजिट है उसको इर्रेशनल। एग्जाम्पल देख रहे हैं, √2 √3 √5 एंड सो ऑन। ठीक है, ई जो है इसकी वैल्यू आप जब हायर ग्रेड्स में जाओगे पढ़ोगे, इसका यूज केस भी समझोगे, लेकिन अभी के लिए दीज आर द एग्जाम्पल्स। अच्छा, एक बात आप याद रखो, अब इसको कैसे प्लेस करेंगे नंबर लाइन पे, ये भी तो एक सवाल है। सर ये तो पता लग गया है रेशनल क्या है, लेकिन कैसे प्लेस करना है, तो ये यहां से बनता है आपका 2-3 नंबर का क्वेश्चन। देख लेते हैं, ये रही नंबर लाइन। लेट्स सपोज मुझे √2 को प्लेस करना है ऑन द नंबर लाइन।
सबसे पहली बात एक याद करो, हाइपोटेनियस थ्योरम। हाइपोटेनियस थ्योरम के अंदर आपका एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये चीज आपने पढ़ी है। तो यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस, प्लीज नोट, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैन आई राइट डाउन रूट 2 एज 1 प्लस 1? यस। कैन आई राइट डाउन इट एज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर? तो अगर मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं जिसका बेस है 1, जिसका परपेंडिकुलर है 1, अगर मैं उसकी हाइपोटेनियस बनाता हूं उसकी लेंथ होगी √2 की। और अगर मैं 0 से लेकर उस पॉइंट को कनेक्ट करके एक सर्कल बनाऊं तो सर्कल का कोई भी पॉइंट क्या होगा, वहां से सेंटर जो है वो √2 पे होगा। उसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या करने वाले हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। यहां से कहानी शुरू करी, हमने एक बेस बनाया 1 का, हमने एक हाइट बनाई 1 की। अब अगर मैं इसे कनेक्ट करता हूं सो दिस लेंथ विल बी ऑफ √2। अब अगर ये √2 है, अगर मैं मान लेता हूं दिस इज ए सेंटर और दिस इज अ पॉइंट, अगर मैं यहां से एक आर्क डालता हूं, है ना, एक पूरा सर्कल भी बनाता हूं, तो एनी पॉइंट ऑन दिस आर्क, चाहे ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो या फिर ये पॉइंट हो, ये सब का डिस्टेंस फ्रॉम 0 विल गोइंग टू बी √2। और इसी तरीके से अगर √3 देखना है मुझे तो √3 भी मैं बता देता हूं। √3 दिस कैन बी ब्रेक डाउन एज 2 प्लस 1 एंड दिस कैन बी ब्रेक डाउन एज √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब √2 मेरे पास ऑलरेडी है यहां पे, यहां से 1 बनाया, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं सो दिस लेंथ विल गोइंग टू बी √3 एंड अगेन आई कैन मेक द आर्क। यहां पर ये लोकेशन आ गई आपकी √3 की, ठीक है। यहां पे लोकेशन आ गई √3 की। सिमिलरली √5, √7 आप सारे रेशनल नंबर्स को प्लेस कर सकते हो। अच्छा, व्हाई नॉट √4? बिकॉज आपके जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उनका स्क्वायर रूट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर इररेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे प्लेस करते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट इररेशनल नंबर्स। तो देखो 3 पॉइंटर्स हैं। आप एक रेशनल और एक इररेशनल नंबर लो, आप उन्हें चाहे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपका आंसर हमेशा इररेशनल आएगा। बजाय एक शर्त होनी चाहिए सिर्फ, क्या, रेशनल नंबर जो है दैट शुड बी नॉन जीरो। वो भी किस केस में, जब आपका प्रोडक्ट या क्वेश्चन निकाल लो। अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो आपका हमेशा इररेशनल ही रहेगा। लेकिन अगर आप 2 इररेशनल नंबर लेते हो, उन्हें चाहे आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हो सकता है आपका आंसर जो हो वो आ जाए आपका रेशनल और हो सकता है वो आ जाए आपका इररेशनल, ठीक है। जैसे √2 प्लस √2 दैट इज 2√2 आपका इररेशनल हुआ, ठीक है, आपका इररेशनल हुआ। बट देयर कैन बी सम केसेस जहां पर वो रेशनल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे जो ऑपरेशंस है उनको देख लेते हैं। तो देखो सब कुछ 4-5 ऑपरेशंस है। √ab इज इक्वल टू √a मल्टीप्लाई बाय √b। सिमिलरली √a बाय b इज इक्वल टू √a अपॉन √b। इस तरीके से ये ऑपरेशंस आपको समझने जरूरी है। बेसिकली क्या हुआ, जो आपकी नॉर्मल आइडेंटिटीज है ना, उसको स्क्वायर रूट की टर्म में ले लिया है और कुछ नहीं किया। एंड फाइनली देयर आर सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये भी आपने ग्रेड 8 के अंदर पढ़े हैं। आपके 2 एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस हैं, a raised to the power m, a raised to the power n, उनका प्रोडक्ट, उनका डिवीजन, और इस तरीके से बहुत सारे केसेस है। अगर किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, किसी की पावर अगर माइनस है तो उसको प्लस बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए उसके जो बेस है उसका रेसिप्रोकल ले लो। दीज आर सम बेसिक थिंग्स जो आपने ग्रेड 8 के अंदर पढ़ी है, तो उन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। Now let's talk about the most important part, that is the most important 10 questions which can come in your examination. तो पहला क्वेश्चन आता है, locate √3 on the number line। हमने देखा था वहां पे √3 को कैसे लोकेट करना है, √2 प्लस √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल अंडर रूट, वहां पर अगर आप देखोगे तो √3 प्लेस हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इज डन। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज 3। आप इसको क्या करो, इन नंबर्स को सिंपल तरीके से आप डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, आप उसको डिवाइड करने की कोशिश करो, आ जाएगा इजीली। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब सिंपल सा इतना होता है, जब हमने 2 और 3 के बीच में जो पार्ट था उसे मैग्नीफाई किया था, 2 और 3 को और मैग्नीफाई किया, वहां पे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। बट सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के अंदर आप हर बार जो पार्ट होगा ना किसी भी 2 नंबर के बीच में, जैसे यहां पर है 3.765, तो यहां पे ये 3 से आगे होगा 4 से पहले, तो 3 और 4 के बीच में जो पार्ट है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 7 ले लेना, फिर
उसके बाद 7 और 8 जो होगा ना अगला, उसके बीच में जो पार्ट है उसे फिर मैग्नीफाई कर दो, एंड दैट इज हाउ यू कैन प्लेस इट। सिंप्लीफाई दिस, यहां पर आपकी जो आइडेंटिटी है a प्लस बी एंड a माइनस बी वो यहां पे यूज होगी। सो √3 का स्क्वायर दैट इज 3, √7 का स्क्वायर दैट इज 7, तो ये आंसर आ जाएगा -4। रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है 7 माइनस 3√3 अपॉन 7 माइनस 3√3। आप अगर नीचे देखोगे तो दिस विल बी a प्लस बी a माइनस बी, वैल्यू ऑफ a इज 7, वैल्यू ऑफ b इज 3√3, सो 7 स्क्वायर इज 49 एंड 3√3 दैट इज 3 स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाई बाय 327, नीचे आ जाएगा 49 माइनस 27 और ऊपर वाली चीज एज इट इज रहेगी, उसको ब्रेक कर देना, आपका ये रेशनलाइज हो गया। सिंप्लीफाई करना है, यू हैव टू यूज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इट कैन बी इजीली सॉल्व्ड। एंड सिमिलरली आपकी एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज निकालनी है, डिफरेंशिएशन ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर्स बेस्ड ऑन, अब इसको ये आएगा रेशनल, ये आएगा रेशनल, ये आ जाएगा इर्रेशनल। ठीक है, कैसे आप इसको करके देखना, आपको एक आइडिया पड़ेगा। मैं आपको बस एक बात बता देता हूं, अगर हमारा जो बेस है उस बेस के अंदर हमारा जो पार्ट है उसके सिर्फ जो प्राइम फैक्टर है या तो 2 है या 5 है या फिर 2 and 5 है, तो वो हमारा टर्मिनेट होता है, वरना नहीं होता। दिस इज द ट्रिक। एंड सिमिलरली यहाँ पर ये जो नंबर्स है 0.6 बार, 0.78 बार, इनको हमें p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। इनके जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस जो पार्ट होगा उसके लिए हम मैराथन सीरीज लेकर आएंगे, उसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। बट फॉर नाउ these are the 10 important questions, इससे बाहर आपका यूजुअली कुछ भी नहीं आ सकता। 6 questions are these, 4 questions are these, and with this we have come towards the end. So that is all from today for today's session। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन में। आई होप 15 मिनट में आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या कंसेप्ट है, और 10 सवाल लगाने की कोशिश करो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व, एग्जाम में पूरे मार्क्स पक्के। सी यू ऑल, बाय बाय।